अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो का उन्वान है दुनिया के अजीम शहर, ग्रेट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड पे। आज हम बात करेंगे, ये पेशकश शाइन टीवी की, लिहाजा आप शाइन टीवी को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को एक्टिवेट करें ताकि हम आप तक जल्दी से जल्दी अपने वीडियो जल्दी पहुंचा सकें। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार होंगे। हर जानदार अजसाम की तरह शहरों की भी उम्रें हुआ करती हैं। जैसे पहले 2000 साल पुराना शहर है, जबकि इसके मवाजने में कुछ शहर तो लड़कपन के अहद के लगते हैं। यहाँ दुनिया के चंद बड़े शहरों की इब्तिदा से सफ़र की कहानी तस्वीरी अंदाज़ में बयान की गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे कराची, पाकिस्तान के अहम शहर कराची की। कराची एक कुदरती बंदरगाह है जिसकी तारीख भी बहुत कदीम है। कहा जाता है कि सिकंदर आज़म वादी सिंध में अपनी मुहिम के बाद फ़ौज की वापस रवानगी के लिए क्रोकोला, जो कि अब कराची कहलाता है, में मुकीम हुआ। अरब इस इलाके को देबल के नाम से जानते हैं, जिसमें मौजूदा कराची के चंद इलाके जज़ीरा मनौरा वगैरह शामिल है। ताहम 1772 में कोलाची नामी गांव तजारती मरकज़ में तब्दील होना शुरू हुआ तो शहर की फसील बनाई गई, जिसके एक दरवाजे का रुख समंदर की तरफ था, जिसे खारा दर का नाम दिया गया, जबकि लियारी नदी वाले दरवाजे को मीठा दर का नाम दिया गया। अंग्रेज़ों ने 1839 में इस शहर पर हमला करके कब्ज़ा कर लिया, फिर इसे जिला की हैसियत दे दी, जिसके बाद ये फैलना शुरू हो गया। ये वजह कि यहाँ अक्सर पुरानी इमारतों का फ़न तामीर क्लासिकी बरतानवी नौआबादियाती तर्ज का है। उन्नीस सौ छत्तीस में सिंध को सूबा बनाया गया तो कराची इसका दारुल हुकूमत बना, जबकि 1947 में पाकिस्तानी क़याम के बाद ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बन गया। उस वक्त शहर की आबादी चंद लाख थी, मगर पाकिस्तानी सदर मकाम बनने की वजह से इसकी आबादी बढ़ने लगी। अब कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सनती व तजारती मरकज़ है। अब बात करेंगे हम ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो की। रियो डी जेनेरो का शंग बुनियाद पुर्तगाली आबादकारों ने 1565 में रखा था। अब रियो डी जेनेरो दुनिया के चंद मशहूर और खूबसूरत तरीन शहरों में से एक माना जाता है। अब नंबर है अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क की। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क का पहला नाम न्यू एम्स्टर्डम था, जिसकी वजह यह थी कि इसे 17वीं सदी में की इब्तिदा में डच तारीख नवतन यानी हॉलैंड से आए हुए लोगों ने बसाना शुरू किया। 1664 में इसे ड्यूक ऑफ यॉर्क के एजाज़ में न्यूयॉर्क का नाम दिया गया। 1870 से 1915 के दरमियान न्यूयॉर्क की आबादी में 3 गुना इजाफा हुआ और ये 15 से 50 लाख तक जा पहुंची। फैलाव के बाद शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर शुरू हुई, जैसे मैनहट्टन ब्रिज की तस्वीर 1919 में इस वक्त ली गई जब ये ज़ेर तामीर था। अब इस शहर में 84 लाख अफराद बसते हैं, यानी 84 लाख अफराद रहते हैं। 8.4 मिलियन लोग रहते हैं इसके अंदर। पेरिस, फ्रांस।
काफ़ी कदीम शहर है। फ्रांसीसी दारुलहुकूमत पेरिस के बारे में कहा जाता है कि 250 कबल मसीह में यहाँ एक कबीले पेरसी के लोग आबाद होना शुरू हुए। ये लोग एलईडी ला सिटी में रहना शुरू हुए, जहाँ अब नॉटर डेम वाक़या है। 1400 में यानी 1400 में पेरिस यूरोप के बड़े शहरों में से एक बन चुका था। 1400 में यानी 1400 में पेरिस यूरोप के बड़े शहरों में से एक बन चुका था। अब ये दुनिया के चंद पसंदीदा शहरों में से एक है। शंघाई, चीन। दरिया हवांगपो के किनारे वाक़या वसी शंघाई सन 1800 के अवाखिर में एक आलमी मालियाती मरकज़ बन चुका था, जहां अमेरिका, रूस, बरतानिया, यूरोप भर से सयाह आते थे। मालियाती कामयाबी ने इसी माहीगीरों के कस्बे को बदल रख दिया। इसे पेर्ल ऑफ द ओरिएंट का नाम भी दिया गया। 1987 में शंघाई का जिला प्यूडोंग दीगर के मुकाबले में ज़्यादा तरक्की याफ्ता था, जिसे 90 के दहाई में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए खोल दिया गया। आज ये चीन के चंद खूबसूरत तरीन मकामात में से एक है। इस्तांबुल, तुर्की। तुर्की के शहर इस्तांबुल की तारीख पेरिस से भी पुरानी है, जिसकी बुनियाद 660 कबल मसीह में रखी गई। इसका नाम कुस्तुनतुनिया रखा गया था। 1453 में उस्मानी खिलाफत ने ईसाइयों को शिकस्त देकर इसे फतह कर लिया, जिसके बाद उस्मानी सुल्तानों ने यहाँ शानदार मसाजिद कायम किया और इसे इस्लामी सकाफत का मरकज़ बना दिया। 19वीं सदी में ये शहर शुमाल की जानिब फैलने लगा और इसका कमर्शियल सेंटर गलता ब्रिज के करीब तामीर किया गया। आज इस्तांबुल तुर्की का दिल बन चुका है, तुर्की का कल्ब बन चुका है। अब हम बात करेंगे ग्रेट सिटी लंदन की। लंदन की बुनियाद रूमी सल्तनत ने 43 ईस्वी यानी 43 ईस्वी में रखी थी और इसका नाम लैंडनेम रखा गया था। 11वीं सदी में लंदन इंग्लैंड की सबसे बड़ी बंदरगाह थी। वेस्टमिनिस्टर एबे की तामीर 2री सदी में हुई, जो अब आलमी सकाफती वर्षे में शामिल है। लंदन की कदीम तरीन अहम तरीन इमारत में से एक है। 17वीं सदी में यहाँ ताउन के वबा के नतीजे में 1 लाख अफराद हलाक हुए, जबकि 1666 में शहर में बहुत बड़े पैमाने पर आग लगी, जिसकी दोबारा तामीर में 1 दहाई का अरसा लगा। जॉर्जियाई अहद यानी 1714 से 1830 तक में नई अजला जैसे मेफेयर की बुनियाद रखी गई, जबकि दरिया टीम्स पर नए पुलों की तामीर से जुनूबी लंदन फैलना फूलना शुरू हुआ। ये शहर आज भी मुसलसल फैल रहा है और सियाहती लिहाज से भी मकबूल तरीन मकाम है। मेक्सिको सिटी, मेक्सिको की दारुलहुकूमत मेक्सिको सिटी की बुनियाद एज़टेक सल्तनत ने 1325 में रखी थी, जिसका नाम टीनो छेटीटीलान रखा गया था।
तलाश में निकलने वाले हस्पानवी शहरी हेरनैन कोर्ट्स यहाँ 1519 में पहुँचा और इसे फतह कर लिया, जिसके बाद इसका नाम 15वीं सदी में तब्दील करके मैक्सिको रखा गया था, क्योंकि हस्पानवी अफराद के लिए पुराना नाम बोलना आसान नहीं था। मैक्सिको सिटी में 16वीं सदी में ग्रेट सिस्टम की बुनियाद रखी गई, ज़ोकालो मरकज़ी चौराहा करार दिया गया। 19वीं सदी के अवाखिर में यहाँ जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शाहराहें, स्कूल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क़याम अमल में आना शुरू हुआ। आज मैक्सिको सिटी 89 लाख से ज़्यादा अफराद का मस्कन है, यानी 8.9 मिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं। मॉस्को, रूस। रूसी दारुलकत मॉस्को की बुनियाद 12वीं सदी में रखी गई। ये शहर दरियाए मोस्कावा के किनारे फैलना शुरू हुआ। दुनिया भर में मकबूल तरीन सेंट बासल कैथेड्रल की तामीर 1561 में मुकम्मल हुई। अब भी देखने वालों को मुतासिर करता है। ये देखने की इमारत है, दुनिया भर में बड़ी मशहूर है। हर गुजरते साल के साथ मैक्सिको तरक्की कर रहा है और ये तरक्की के नई मनाजिल तय करता जा रहा है। काबुल, अफगानिस्तान। काबुल भी बहुत पुराना शहर है और लगभग 3500 साल से भी पहले इसकी बुनियाद रखी गई। इसे जनूबी और वस्ती एशिया के तजारती रास्ते में होने के बाद स्ट्रेटेजिक अहमियत भी हासिल थी। यहाँ मौर्य सल्तनत कोशान और हिंदू हुक्मरान रहे। 642 ईस्वी में अरबों ने इसे फतह किया, जिसके बाद यहाँ गजनवी, गौरी, तैमूरी ख़ानदान की हुक्मरानी रही। 1504 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने इस पर कब्ज़ा किया और मुग़ल ख़ानदान से 1738 में ईरानी बादशाह नादिर शाह ने इसे छीन लिया। अठारह में बरतानवी अफवाज ने इस पर कब्ज़ा करके कठपुतली हुकूमत तश्कील दे दी। टाइम 1841 में इसे भागना पड़ा, जबकि 1919 में अफ़गानिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया गया। 40 की दहाई में ये शहर सनती मरकज़ की हैसियत से उभरने लगा और 60 की दहाई मज़ीद फैलता चला गया। 1975 में यहाँ बरकी ट्रॉली जिसे निज़ाम राइज हुआ। स्वीट हमले से ये शहर बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, जिसके बाद तालिबान अहद फिर अमेरिका का हमला काबुल अब तक इस असर से बाहर नहीं निकल सका। अब हम एक अजीम शहर दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली पे मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ लोग हुक्मरान रहे। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक रहे हुक्मरान। उसका अल्तमस रहे 1211 से लेकर के 1236 तक। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो हम बलबन की हुकूमत है 1266 से 1287 तक। फिर अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत है 1294 से लेकर 1316 तक। उसके बाद मोहम्मद तुगलक की हुकूमत है 1325 से लेकर 1351 तक। उसके बाद है तुगलक और सैयद डेंसिटी कायम रही और उसका आखिर में सिकंदर लोदी रहे। उसके बाद मुग़ल आ गए। मुग़ल के बाद अंग्रेज़ है। अंग्रेज़ के बाद इसे आज़ादी मिली और अब हिंदुस्तान का दारुल खिलाफा है। माना जाता है कि शहर में आबादी के बसने का अमल 200 कब्ल मसीह से कब्ल शुरू हुआ था और कहा जाता है कि ये हिंदुओं की तारीख की महाभारत का मरकज़ी मुकाम था। 1192 में शहाबुद्दीन गौरी ने इसे फतह किया, जिसके बाद यहाँ अगली 5 सदियों तक मुसलमानों की हुक्मरानी रही।
1857 की जंग आज़ादी के बाद यहाँ अंग्रेज़ों की हुक्मरानी कायम हो गई और 1911 में इसे हिंदुस्तान में बरतानवी सदर मकाम का दर्जा दिया गया, जबकि इसे नई दिल्ली का नाम 1927 में दिया गया। तकसीम हिंद के बाद ये भारत का दारुल हुकूमत बना। अब ये शहर तरक्की तो कर रहा है, मगर दूसरे वाले से भी बड़ा बदनाम है। इसे रैप के वाले से दुनिया का रैप दारुल हुकूमत भी करार दिया जाता है।